साल ये निज़ाम इंशाअल्लाह 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदानों को इंशाअल्लाह तकसीम किए जाएंगे। वो अगर हकदार है तो उसके वॉलेट में बिला तफरीक ये 13,000 रुपये फी ख़ानदान ये पैसे उनको शहर रमज़ान में मुहैया हों। वज़ीर आज़म ने 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। मुस्तहिक खानदानों को बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट से अदायगियाँ की जाएंगी। हमने गुज़िश्ता बरस यूटिलिटी स्टोर्स के फरसुदा निज़ाम को खैराबाद कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश का मयार इंतहाई नाक़िस और खरीदारी का अमल भी तकलीफ देता। आर हो गए अपार, भारतीय सुरमा हो जाए तैयार, शाहीनों ने पकड़ ली उड़ान, इंडिया लगा दे खेल पर अपना ध्यान। कोलंबो में एक और बलबला अंगेज मार्के की तैयारी। दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, बच्चे हो या बड़े, मर्द हो या खवातीन, सभी को बेसब्री से इंतजार। प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत आमने सामने होंगे। कोलंबो में हल्की बारिश की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासिर, कौमी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए। प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम की पिच को कवर कर दिया गया। पाक भारत मैच में स्पिनर का किरदार अहम। हमारे पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान आगा कहते हैं उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। बाबर आजम हमारे लिए अहम, उम्मीद है कल भी स्कोर करेगा। हम अच्छी भारतीय टीम के साथ खेलना चाहते हैं। माजी को तब्दील नहीं कर सकते लेकिन सीख सकते हैं। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना था कि हैंडशेक के लिए 24 घंटे का इंतजार करें, अभी खाना खाएं और सो जाएं। पाकिस्तानी टीम बॉलिंग अच्छी कर रही है लेकिन उनको खेलने के प्लान्स हैं। विकेट अच्छी लग रही है तो मैच अच्छा होगा। कोई कितना भी कहे कि पाक भारत मैच नॉर्मल मैच है, लेकिन ऐसा नहीं। सदर ICC जयशाह की मोहसिन नकवी को पाक भारत मैच देखने की दावत। चेयरमैन PCB कोलंबो रवाना। मैच से कबल कौमी स्क्वाड से मुलाकात भी करेंगे। मोहसिन नकवी से जयशाह और BCCI ऑफिशियल्स की मुलाकात का भी इम्कान। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स को भी दावतनामा भेज दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम को भी मैच देखने की दावत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ को मुल्क बिलखुसूस इस्लामाबाद की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात को एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। बानी PTI की उनके बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बातचीत। जेल इंतजामिया की तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी की अडियाला जेल में बेटों से आधे घंटे तक बातचीत करवाई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सलमान सफदर की बानी से मुलाकात भी हुई थी। पार्लियामेंट हाउस में ओपोजिशन और PTI का धरना दूसरे रोज भी जारी। रहनुमा रात भर राहदारियों में कयाम पजीर। खाना पार्लियामेंट के अंदर ही खाया। पुलिस और इंतजामिया की सख्त निगरानी के बावजूद एहतजाज। बानी PTI की आंख के मुआयने के मुतालिबे पर कायदी, सेनेटर्स और अरकान का मुकम्मल इत्तेफाक। तमाम दाखिली दरवाजे बंद। हुकूमती शख्सियात के राब्ते और यकीन दहानी के बावजूद ओपोजिशन के एहतजाज में कमी न आई। मुझे ये बताया गया था कि कच्चे में हमारी एंट्री बहुत मुश्किल है। बराए तावान की वारदातें होती थी, वहाँ जिसको चाहे वो हनी ट्रैप करके उठा के ले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है और रिस्टोर हो गई है। कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब की मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं कि डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी। रियासत की रेट हर सूरत बहाल की जाएगी। राजनपुर और कच्चे का इलाका तकरीबन 100% क्लियर हो चुका है। एक बराए तावान की वारदातें होती थीं। 500 डकैतों ने खुद को रियासत के हवाले कर दिया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि सिंध पुलिस इसी बहादुरी से काम करते हुए ना सिर्फ कच्चे में डाकुओं का खात्मा करेगी, बल्कि हमारे अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त पेटी क्राइम्स या स्ट्रीट क्राइम्स की है, उससे भी छुटकारा हासिल करेगी। पुलिस आवाम के जानो माल की मुहाफिज है। कराची के शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 131वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि दहशतगर्दी जराइम के खिलाफ सिंध पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयाँ की, जिससे जराइम की शरह में कमी हुई।
अगर लियाकताबाद की अंदरूनी गली टूटी हुई है तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ना ठहराएं। अगर न्यू कराची की अंदरूनी गलियां टूटी हुई हैं तो उस पर पीपल्स पार्टी को मोर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं। अगर गुलशन इकबाल दोरा जी के इलाके में, चांदनी चौक के इलाके में तबाहाली है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी को मोर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं। वहाँ पर मुनाफिकीन का राज है। कराची के मामलात को ईमानदारी से चला रहे हैं, वसाइल का मसला नहीं, तरक्याती कामों के लिए पैसे अकाउंट में मौजूद हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। इब्राहिम हाजी में फैमिली पार्क का इफ्तिताह और महरुन्निसा नोज के तामीराती काम के संग की बुनियाद की तकरीब में उन्होंने कहा कि शहरियों ने सड़क की अस्तर नौ तामीर का मुतालबा किया था। 106 मज़ीद सड़कें बना रहे हैं। बिजली के नरखों में इजाफे का बोझ मुतवस्सित या कम आमदनी वाले घरानों पर नहीं पड़ना चाहिए। IMF का पाकिस्तान पर जोर। आलमी इदारे के एलामिये के मुताबिक IMF ने कहा है कि वो पाकिस्तान के हुकाम के साथ बिजली के मुजवजा टैरिफ में रद्दबदल पर बातचीत कर रहा है। जारी मुज़ाकरात में ये जायजा लिया जाएगा कि आया मुजवजा टैरिफ तरामीम पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। रमजान रिलीफ के दावे धरे के धरे मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटने के लिए कमर कस ली है। माह मुबारक से कबल ही मुल्क भर में महंगाई का बदतरीन तूफान, फलों और दरामदी खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई, हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज और मसल कंट्रोल न होने पर शहरियों का शदीद एहतजाज। ईरान में होने वाले मुजाहिरों के पीछे मुनज़्ज़म बैरूनी साजिश का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। महंगाई के नाम पर होने वाले एहतजाज में गैर मुल्की अनासर भी शामिल थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक खुफिया नेटवर्क और बैरूनी सहूलतकारी के जरिए हालात को तशद्दुद की तरफ धकेला गया। तेहरान ने इसे अमरीका और इसराइल की जानिब से अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश करार दिया। अमरीकी सदर ईरान में रजीम चेंज के ख्वाहिशमंद। जेरल्ड फोर्ड नामी बड़ा बहरी बेड़ा मशरक़ी वस्ता में तैनात करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी क़यादत 47 बरस से नाकाम, तब्दीली ही बेहतरीन रास्ता है। ईरान का मौजूदा इक़्तिदार आलमी अमन के लिए खतरा है। डील ना हुई तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। डील ना होने की सूरत में बहरी बेड़े की ज़रूरत पड़ सकती है। ईरान की मिसाइल सिस्टम्स रेड लाइन है, किसी भी मुहिमजोई का जवाब शदीद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शाम खानी का दो टोक मौक़िफ़। बोले अमरीकी धमकियों के बावजूद ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की अस्करी सलाहियतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ईरान के 10 कुल मिसाइल्स लॉन्च कर दिए जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और अमरीकी तैयारा रद्दा बेड़े के लिए खतरा है। गजा बोर्ड ऑफ पीस के अहम इजलास से कबल हमास की शदाइद मंजर आम पर। तर्जुमान के मुताबिक आलमी फोर्स पर इस वक्त कोई एतराज़ नहीं है, बशर्तिया वो सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद रहे और फ़लस्तीन के सिविल, सियासी और सिक्योरिटी उमूर में मदाखलत ना करे। बेसिम नईम का कहना था कि अगर बैनुल-अक़वामी एहलकारों ने दाखिली मामलात में दखल दिया तो फ़लस्तीनी उन्हें काबिज़ीन का मुतबादिल समझेंगे। आलमी फोर्स का किरदार सिर्फ फ़रीक़ैन को अलग रखना और जंगबंदी बरकरार रखना होना चाहिए। सलामती कौंसिल की इस्लामाबाद की मस्जिद खतीजतुल कुबरा पर खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। सलामती कौंसिल की तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन की अपील। दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई जुर्म है और किसी सूरत काबिल जवाज नहीं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुरतकिब अफराद, मनसूबा साजों, माली मुआवनीन, सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से शामी वफ़द की मुलाकात। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के मुंतज़िम भी शामिल। मुलाकात में ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने, मुश्तरका इंतज़ामात के ज़रिए आसानियाँ पैदा करने और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शामी वफ़द की वज़ीर दाखिला को दौरे की दावत। वफ़द में डॉक्टर माज़िन हानी, डॉक्टर अज़मत हुसैन और प्रोफेसर नूर जैदी शामिल। एक बीमार इंसान वो किसी चीज़ के काम नहीं है। वो बेचारा वो
वो मोहताज हो जाता है। सब गुटके खा रहे हो तुम सबके सब सारे, मोस्ट ऑफ द टाइम सबके मुंह में जो है वो यार अजीब अजीब वबा फैली हुई है। कैंसर है यार भाई, रोजाना केसेस आ रहे हैं मेरे पास। नहीं खाओ यार, ये नहीं खा, पान खा लो भाई। पाकी वजीर सेहत ने अपना दर्द दिल बयान कर दिया। गुटखा खाने वालों को खरी खरी सुना दी। तकरीब में मौजूद जगाली करने वालों को भी लताड़ दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि जो लोग गुटखे खा रहे हैं उन्हें मालूम है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा इलाज नहीं होता। अजीब वबा फैली हुई है। दीन हमें एक सेहतमंद इंसान रहने का कहता है। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में तेज रफ्तारी और गफलत का नतीजा, ड्राइवर ने 2 लड़कियों को कुचल डाला। 22 बरस की सोनिया और 20 बरस की मायदा सड़क क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आई। दोनों लड़कियां मौके पर जा बहक। मुतवफ़ी खवातीन के वालिद की मदयत में कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अतीक और शहबाज नामी मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में दनदनाते वाटर टैंकर काबू से बाहर। लियाकताबाद नंबर 4 के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 30 साला सुहेल जान बहक। रामा बरस हैवी गाड़ियों की टक्कर से अब तक 46 अफराद जान बहक। हादसे के फौरी बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवीन में ले लिया। मुतवफ़ी के अहले खाना कहते हैं सुहेल दोस्त की बाइक पर अपनी वालिदा को लेने जा रहा था। रामा बरस अब तक डंपर से 3, ट्रेलर से 28, वाटर टैंकर से 6 और बसों की टक्कर से 9 अफराद जान बहक। कराची के इलाके काठोर के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा, जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से। मरने वालों की मैयतें ईदी एम्बुलेंस के जरिए कोटरी पहुंचा दी गई। लवाहिकीन का कहना है कि कोटरी से कराची शाह लतीफ टाउन में शादी की तकरीब में आए थे, वापसी पर हादसा हो गया। अफगान तालिबान रजीम ने रियासती ताकत को मजहबी सख्तगिरी के साथ मिलाकर एक ऐसा अंदरूनी ढांचा कायम कर दिया जिसमें अवामी सजाएं, कोड़े, सजाए मौत और मजहबी अक़लियतों और मुख्तलिफ फ़िक़ही आरा रखने वाले मुसलमानों पर पाबंदियां नाफिज हैं। आलमी जरीदे एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन को तालीम, रोजगार और अवामी जिंदगी से अमलन खारिज कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतअद्दिद इलाक़ाई और आलमी अस्करियत पसंद तंजीमों के हज़ारों गैर मुल्की जंगजुओं की मौजूदगी की निशानदही की है और TTP और दाइश खुरासान जैसे ग्रोह अफगानिस्तान में पाए जाने वाले साजगार माहौल से फायदा उठा रहे हैं। मोदी हुकूमत की नाकिस सिक्योरिटी और रियासती गफलत, दिल्ली में गुमशुदगियों में इजाफा। यौमिया 60 अफराद बशमूल 16 बच्चे लापता होने लगे। गुज़िश्ता बरसों में लापता होने वाली हज़ारों खवातीन और कमसिन लड़कियां अब तक बाजियाब न हो सकी। आलमी माहिरीन दिल्ली को दुनिया के गैर महफूज तरीन शहरों में से एक करार देने लगे। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने सिख रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का एतराफ कर लिया। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में निखिल गुप्ता ने जुर्म कबूल किया। प्रोसिक्यूटर का दावा है कि निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के एक ग्रुप का हिस्सा था। 21वीं चोलिस्तान जीप रैली दूसरे रोज भी भावलपुर के सैला में एक्शन। नाहमवार और दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत और हौसले का कड़ा इम्तिहान। 8 स्टॉक कैटेगरी की रेस, 76 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। और लाहौर की तरह कोयटा में भी बसंत की खुशियां। 3 रोजा बसंत का दूसरा रोज शहरियों ने मैदानों और छतों का रुख कर लिया। खवातीन और बच्चे भी पतंगबाजी में शरीक। हर तरफ रंगो रोशनी और कहकहों की गूंज। मकामी बाजारों में भी बसंत की खरीदारी का जोश उरूज पर पहुंच गया।